ठीक। तो जितना भी बी का फॉर्म होता है ना, बी का फॉर्म क्या है, एगो बी तो खुद है बाप, अब बापा का 7 गो बेटा, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बींग, अरे खुद भी 8। ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा रूप है तो इसका मतलब वो वर्ब क्या है। अब सबसे पहले अगर देखेंगे समवन है, और जब समवन है तो इसका मतलब क्या होगा, समवन है मतलब कोई व्यक्ति है, समवन है मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सब प्रीवियस ईयर का है, और हम क्या करते हैं कि चाहे इंप्रूवमेंट हो, चाहे एरर हो, चाहे क्लोज पैसेज हो, सब में पूरा का पूरा जो ग्रामर का रूल होता है हम रिवाइज कराते हैं, पूरा का पूरा खंगालते हैं, और ज़्यादा फोकस हम उस पर करते हैं कि कौन आंसर है, ये नहीं, कौन आंसर नहीं है इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और क्यों नहीं है तब ज़्यादा मजा आता है ना छाटने में, तब ज़्यादा सीखते हैं कि आखिर ये वाला है क्यों नहीं, है ना। तब तो उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको ठीक लगेगा। चलिए बढ़ते आगे। ही कुड नॉट बिलीव इट। अब ही है, ही हमारा क्या, सब्जेक्ट, और ये जो कुड है, ये कुड है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद जो आता है वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर यही मॉडल के बाद अगर बी हो जाए, उसके बाद अगर वर्ब का तीसरा रूप आ जाए, तो ये हम पेसिव में चलते हैं इसको। अगर मॉडल प्लस खाली वर्ब वन छुछे वर्ब वन है तो इसका मतलब हम एक्टिव वॉइस में है, और मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री है तो इसका मतलब है कि हम पेसिव वॉइस में। तो मॉडल प्लस वर्ब वन एक्टिव वॉइस और मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री हो गया पेसिव वॉइस। तो ये होता है, ठीक। और ये है एक्टिव वॉइस और ये है पेसिव वॉइस। तो मॉडल के बाद वर्ब वन हमको चाहिए था तो ही कुड नॉट बिलीव हो गया। हाँ बी तो है नहीं, पेसिव में सेंटेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ही कुड बिलीव इट। तो ही कुड बिलीव इट मतलब वो क्या किया, इस पर भरोसा कर सकता था एट फर्स्ट, पहली बार में क्या कर सकता था, एट फर्स्ट पहली बार में। सो द मोस्ट ही थाउट, सो द मोस्ट, इसलिए वो बहुत ज्यादा मतलब ही मोस्ट थाउट अबाउट इट, इसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोचा। द मोर ही डिसाइडेड मतलब वो जितना ज्यादा सोचता गया और उतना ज्यादा निर्णय लेते गया। इट मस्ट बी ट्रू, इट मस्ट बी ट्रू। अब यहां लिखा है इट, उसके बाद मस्ट, और लिखा है इट मस्ट बी ट्रू। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना कि अगर हम देखें कि काटे कैसे, तो यह सबसे पहला बात की अगर देख ले कि यहां लिखा है द मोस्ट, तो हम सोचेंगे क्या कि साला सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये कहीं मतलब ऐसा अगर याद रखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना करते हैं ना, तो उसके साथ दा लगा के करते हैं तो हमेशा दोनों के साथ आता है। जब दो चीज का तुलना कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में है तो दा लगेगा। जैसे द मोर वी वर्क, द मोर वी हार्ड वर्क, द मोर वी अर्न, मतलब जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। तो हम द मोर से चालू किए और द मोर से ही खत्म किए। मतलब हम क्या किए कि दो चीजों को तुलना कंपैरेटिव डिग्री से, और जब दो चीजों की तुलना कंपैरेटिव डिग्री से होता है तब कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। सवाल हमको नहीं समझ में आया कि आप क्या बोल रहे हैं। अब यहां देखते हैं कि लिखा है द मोर ही डिसाइडेड, मतलब तुम जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा निर्णय लिया, वो जितना ज्यादा सोचा उतना ज्यादा निर्णय लिया। तो मोर ही डिसाइडेड, तो यहां लिखा है द मोर ही डिसाइडेड। तो यहां दो चीज का तुलना है कि जितना ज्यादा सोचा उतना ज्यादा निर्णय लिया। अब जितना ज्यादा सोचा तो इसका मतलब है कि द मोर ही डिसाइडेड है। तो दो कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो कंपैरेटिव डिग्री तो दोनों का तुलना कर रहे हैं, जब दोनों का तुलना कर रहे हैं तो जब, तो याद रखें जब दो का तुलना हो तो दो मोर से द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है तो आगे भी तुलना करने वक्त द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होगा, ठीक। तो यहां अगर देखें तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री दिया है, और जब ये तो दिया हुआ है यहां तो अंडरलाइन नहीं है, ये तो हम किए, तो इसका मतलब आगे भी क्या होना चाहिए, द प्लस मोर होना चाहिए। तो अब द प्लस मोर सोचते हैं। अब ऑप्शन भी काट के देखें, अगर ऐसे भी ऑप्शन काट करके अगर देखें तो क्या होगा, यहां बोल रहा है कि इट कुड बिलीव एट फर्स्ट, पहले विश्वास कर सकता था लेकिन नहीं किया, लेकिन नहीं किया। तो जब लेकिन का मीनिंग आता है तो बट चाहिए। क्यों? क्योंकि बट जो है ना एक तरफ पॉजिटिव को जोड़ता है, एक तरफ नेगेटिव को, या तो इधर नेगेटिव या तो पॉजिटिव। नहीं बोलते हैं इसे सर यार मेरे पास पेन है लेकिन नहीं चलता है, पेन है लेकिन चलता नहीं है। तो पॉजिटिव बात है कि पेन है लेकिन चल नहीं रहा है, तो नेगेटिव बात है। तो बट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ तो बट होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले कुड नॉट बिलीव एट फर्स्ट, पहले भरोसा नहीं किया, फिर वो जितना ज्यादा सोचता गया उतना ज्यादा निर्णय लेता गया भरोसा। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बट आना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया मेरा नो इंप्रूवमेंट क्या है, गलत है। और जब नो इंप्रूवमेंट गलत है और काटते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री देखें तो हम बोले कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या प्रयोग होता है, हमेशा द का प्रयोग होता है। तो फिर ये आ का है चुचुंदर जैसा दे दिया तो ये तो गलत हो गया।
गलत हो गया ना। अब आगे देखते हैं ऑल दाउ द मोर। अच्छा ऑल दाउ द मोर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑल दाउ जो है ना वो हालांकि का मीनिंग देता है, यद्यपि का मीनिंग देता है, और उसके साथ कॉमा लगता है। और सबसे पहले हमको यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ने के लिए सबसे मस्त कंजक्शन बट का प्रयोग है, तो बट देखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे बट द मोर आंसर होगा। क्यों? अब सवाल की कंपैरेटिव डिग्री के पहले डाला नहीं, जब दो चीजों को तुलना कंपैरेटिव डिग्री से किया जाए तो जैसा बाद में है वैसा पहले होगा, या जैसा पहले है वैसा बाद में होगा। तो अंडरलाइन इसमें था, इसलिए हम ये द मोर था, तो आगे यहां करेंगे बट द मोर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिस अपीयर्स, अपीयर्स मतलब प्रतीत होना। दिस सिंगुलर है ना, THIS, दिस सिंगुलर है, तो ये हमारा वर्ब कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक, उसके बाद टू बी द हैंडवर्क, टू बी द हैंडवर्क ऑफ समवन। अब यहां थोड़ा सा अगर देखें तो लिखा है अंडरलाइन पार्ट में, अगर देखें हम अगर नहीं भी जानेंगे कि इसकी हिंदी क्या है, इसका क्या है, फिर भी हम छाटेंगे। कैसे छाटेंगे देखते हैं। यहाँ क्या कहा गया, या अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हु। अब सबसे पहले अगर देखेंगे समवन है, और जब समवन है तो इसका मतलब क्या होगा? समवन है मतलब कोई व्यक्ति है, समवन है मतलब क्या है? कोई व्यक्ति है। और कोई व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब चुनने का बात होता था तो विच का प्रयोग करते हैं, और कोई वस्तु होता तो दैट का प्रयोग करते हैं। और तीनों का मीनिंग एक ही चीज निकलता है, जो। तीनों का मीनिंग क्या निकलता है? जो। अब यहां अगर देखें तो समवन है यार, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, तो इसका मतलब हु तो होगा ही होगा, तो हु यहां वाला ई हो सकता है आंसर। विच ये गलत हो गया, ये तो चुनने में देंगे, कोई वस्तु में दे देंगे, और हु ये भी सही हो सकता है अभी तक। अब देख लेते हु टू बिलोंग। सबसे पहले हु टू बिलोंग, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि हु के बाद हमको चाहिए तुरंत का तुरंत। अभी एक ये हो सकता है आंसर, ये हु के बाद हमको वर्ब चाहिए तुरंत, हु के बाद क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अब अगर एक देख लेते हैं, एक यानी क्या हु इज बिलोंगिंग, और सबसे पहले जितना भी होता है बिलोंग में कभी भी तो आईएनजी प्रयोग तो होता नहीं है, हु इज बिलोंगिंग। जैसे नहीं बोलता है लव में कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, जितना भी होता है लव में नहीं होता है, बिलोंग में नहीं होता है, ये कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है, तो बिलोंग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। नहीं बोलते हैं जैसे बिलीव, बिलीव में भी आईएनजी नहीं होता है, बिलीविंग नहीं होता है। फिर क्या बोलते हैं, लव में नहीं होता है, हेट में नहीं होता है। तो उस तरह से बिलोंग भी एक वर्ड है जिसमें आईएनजी प्रयोग हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और जब तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? पहला नंबर। क्यों? क्योंकि हु के बाद हमको वर्ब चाहिए, तो यहाँ वर्ब से लिखा हुआ है ना, तो हु बिलोंग्स, हु बिलोंग्स। अब थोड़ा सा अगर देखें तो बिलोंग्स हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब है। नहीं समझ में आता है ना कि वर्ब सिंगुलर कौन है, तो इतना जानते हैं जिसके लास्ट में एस लगल है वो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। तो बिलोंग्स में एस लगल है वो हमारा सिंगुलर है। सवाल कैसे यहाँ जाने कि यहाँ सिंगुलर होगा? क्योंकि जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है, चाहे हु है, चाहे विच है, चाहे दैट है, कुछ भी है ना, तो आगे जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, वो इधर वाला सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यहाँ जो सब्जेक्ट हुआ ना, अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होगा। लेकिन अगर यहाँ देखें हु के पहले समवन है मतलब कोई व्यक्ति का, एक व्यक्ति का बात है, इसीलिए यहाँ बिलोंग्स का प्रयोग है। ठीक, और ऐसे भी देखते हैं तो बिलोंग तो प्लूरल हो जाता है ना, तो ये गलत हो गया। टू के बाद हालांकि वर्ब है लेकिन वो नहीं होगा, तो हमारा आंसर है ए नंबर। वाइल, जब ये वाइल से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ज्यादातर उसमें आईएनजी का प्रयोग होगा वर्ब में, ज्यादातर का बात कर रहे हैं, है ना। वाइल अविका वाज वाटरिंग, जब वो पानी पटा रही थी, तो पास्ट का सेंटेंस आ गया, पटा रही थी। द प्लांट्स, किसको? प्लांट्स को। द हमारा क्या होता है? डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद अगर एक वर्ड है तो हमारा क्या है? नाउन है। अगर दो वर्ड रहा तब तो पहल का एडजेक्टिव, दूसर का नाउन। अगर तीन वर्ड रहा तो पहल का एडवर्ब, दूसर का एडजेक्टिव, तीसर का नाउन हो जाता है। ठीक, तो वाइल अविका वाज वाटरिंग द प्लांट्स, जब वो प्लांट्स को क्या कर रही थी? पानी पटा रही थी। दे स्टार्टेड रेनिंग, तो अच्छा दे का मतलब क्या है? दे मतलब वे लोग क्या कर दिए? स्टार्ट रेनिंग, वे लोग बरसना चालू हो गए। हेट, आदमी बरसता है कि कोई बरसात मतलब बादल बरसता है ना, तो और बादल के लिए तो हम तो ईट का प्रयोग करेंगे, और जब ईट का प्रयोग करेंगे तो ये दे खत्म हो गया। दे तो आदमी के लिए आता है ना, ये तो खत्म हो गया। और जब ये दे गलत है तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत है, या तो ईट स्टार्ट होगा या तो ईट स्टार्ट रेनिंग होगा। अब अगर ईट स्टार्ट रेनिंग दे दे तब क्या होगा? सबसे पहले अगर देखेंगे ना तो यहाँ ईट क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, यानी एस लगा होना चाहिए, स्टार्ट्स होना चाहिए था। चल कोई बात नहीं, नहीं जान रहे, फिर भी अगर देखते हैं तो ये लिख ले इट स्टार्ट रेनिंग, वर्षा हो रही है। जब सेंटेंस पास्ट में है तो ये प्रेजेंट वाला क्यों भर दे? हम नहीं भरेंगे प्रेजेंट वाला, और जब प्रेजेंट वाला नहीं भरेंगे तो इट स्टार्टेड रेनिंग, जब पानी पटा रहे थे तो वर्षा शुरू हो गया, ऐसा, या फिर गई। तो आंसर क्या होगा? पहला नंबर। सी इट सेल्फ आर, अच्छा सी क्या है? लड़की के बारे में बता रहा है। सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो तो हर सेल्फ होता है, तो ये साला इट सेल्फ तो कोई वस्तु के लिए है, तो ये तो गलत हो गया। चल
कोई निर्जीव चीज के लिए इट सेल्फ होता है, तो वो गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो हमारा नो इंप्रूवमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। मेरे पास अब 2 बचा, ऑप्शन 3 बचा। अच्छा, वन सेल्फ नहीं, क्यों? क्योंकि वन सेल्फ किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? वन का है वन सेल्फ, वन का है वन सेल्फ। दे का क्या हुआ? देम सेल्फ्स। ही का हिम सेल्फ्स। तो उसी तरह सी का हर सेल्फ, तो ये भी गलत हो गया, वन सेल्फ नहीं हुआ। अब हमारे पास बचा हर सेल्फ आर और एक बचा हर सेल्फ इज। थोड़ा सा अगर हम यहां देखें तो सी क्या है हमारा? सिंगुलर। और जब सी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? तो एस फॉर सिंगुलर, लेकिन लास्ट में एस होना चाहिए। जैसे इज लास्ट में एस है, सिंगुलर। वाज लास्ट में एस है, सिंगुलर। तो लास्ट में एस होना चाहिए। तो सी सिंगुलर है तो लास्ट में एस है, तो ये हमारा सिंगुलर हुआ सी नंबर। तो ये कट क्यों गया? क्योंकि यहां तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन सी तो एक लड़की का बात कर रहा है। आगे, 4 पीपल, 4 गो आदमी, वर इंजर घायल हो गया, आफ्टर अ कार सडनली, मतलब अचानक जब कार क्या हुआ? सडनली केम फ्रॉम अ हॉल्ट इन आउटर दिल्ली। मतलब आउटर दिल्ली में क्या हुआ? जब अचानक कार वहां पर रुक गया, अचानक मारा होगा ब्रेक, डिस्क ब्रेक लगाया होगा, तो फिर अचानक क्या होगा? 4 गो पीपल क्या है, अच्छा मतलब फेंका गया होगा, चाहे एक्सीडेंट हो गया होगा, तो वहां 4 गो लोग क्या हुए? मर गए। अब 4 पीपल, वर क्या है हमारा? प्लूरल, क्योंकि वर्ब है ना, एस तो है नहीं इसमें। क्यों एस नहीं? क्योंकि पीपल हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। और जब ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल है, कोई बात नहीं। और वर इंजुर्ड मतलब घायल हो गए। 4 गो आदमी अपने घायल हुआ, तीनों को घायल किया गया, घायल कर दिया गया, इसीलिए वर्ब के साथ इंजरिड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो ये कहता है पैसिव वॉइस में, क्योंकि आदमी लोग खुद घायल नहीं हुए, आदमी लोगों को घायल किया गया। और जब आदमी लोग घायल किसी के कारण से हुआ है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लेके पैसिव बना दिए इसको। ठीक। तो जितना भी बी का फॉर्म होता है ना, बी का फॉर्म क्या है? एगो बी तो खुद है बाप। अब बापा का 7 गो बेटा, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बींग, अरे खुद भी 8। ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा रूप है, तो इसका मतलब वो वर्ब क्या है? पैसिव में है सेंटेंस। तो 4 पीपल वर इंजरीड, घायल हो गए, आफ्टर अ कार सडनली केम। आ क्या है? डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड है तो नाउन है। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, याद रखने वाला सवाल ये है, ये फ्रेजल वर्ब, सॉरी इडियम फ्रेज, मुहावरा जिसको बोलते हैं ना, वो है। तो इसमें क्या होगा? कम टू अ हॉल्ट होगा, और ये कम टू अ हॉल्ट का मतलब होता है अचानक रुक जाना, ये इडियम फ्रेज है, ये थोड़ा याद रखना होगा। है इडियम फ्रेज है, कम टू अ हॉल्ट। हॉल्ट मतलब ऐसे भी होता है रोक देना, HLT हॉल्ट मतलब क्या होता है? रोकना। तो कम टू अ हॉल्ट होता है मतलब रुक जाना, अचानक रुक जाना। ठीक है, कम टू अ सॉरी केम टू अ हॉल्ट। अच्छा, केम क्यों है? क्योंकि ये पास्ट में है ना, तो इसीलिए केम का प्रयोग है। ठीक है, ऐसे भी अगर देखें ना तो यहाँ पास्ट है, और जब ये पास्ट है तो सेंटेंस आगे वाला भी पास्ट होना चाहिए, और जब पास्ट होना चाहिए तो ये कम प्रेजेंट में दिया है, ये गलत हो गया। ये केम फॉर द हॉल्ट ये हो सकता था, लेकिन बोले ना कि ये फ्रेजल है, और फ्रेज है तो इसका मतलब कम टू अ हॉल्ट होता है, तो कम टू हॉल्ट हो गया। इट वॉज हिम, थोड़ा सा अगर याद रखें ना, तो वाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। वाज के बाद क्या देते हैं? सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्टिव केस देते हैं। और जब वाज के बाद सब्जेक्टिव देते हैं, तो ये हिम जो है, ये हमारा ऑब्जेक्ट केस है ना। और ऐसे भी देखेंगे, इट वॉज हिम, या उसे था, या उसे था, कुछ शकरकंद था, या उसे था। इट वॉज ही, या वह था, ऐसा बोलते हैं ना। इट वॉज आई, ये मैं था। इट वॉज आई, ये मैं था। इट वॉज योर फादर, ये तुम्हारा बाप था। इट वॉज योर मदर, तुम्हारी माँ थी। इट वॉज योर तो मौसी, तुम्हारी मौसी थी। तो इट वाज ही होगा ना। तो इट वाज हिम तो गलत हो गया, जब हिम गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, और जब हिम यहाँ खुद गलत हो गया तो ही कौन सी शकरकंद का तेल रह गई, ये तो खत्म हो गया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, ही हु इनकरेज्ड मी और इनकरेज्ड आई। अभी हम बोलेंगे कि ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब। कोई सेंटेंस, कोई क्लाउज कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, और फिर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। कोई ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हम तो बोल दिए कि आज के बाद सब्जेक्ट लगेगा, तो कोई बात नहीं, या तो ये होगा आंसर, या तो ये होगा। लेकिन वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब के जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो इनकरेज्ड मी ये ऑब्जेक्ट है, और ये इनकरेज आई ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। और जब ये सब्जेक्ट के रूप में है तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब हमको वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या देंगे? मी देंगे। तो हमारा आंसर होगा पहला नंबर ए, ही वाज इनकरेज्ड मी। आगे, शी वॉज टू स्टार्टल्ड। थोड़ा सा अगर टू टू का कहानी समझे ना, तो देखते हैं। टू का हमेशा जो रिलेशन अपना चलता है, इसका भौजाई के साथ चक्कर चलता है। ई टू को उस टू के साथ चक्कर चलता है, और ये टू जो है हमेशा नेगेटिव वर्ड को बताया करता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं पाता। ही वॉज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं पाता। तो ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं पाता है। तो ये टू का रिलेशन किसके साथ है? टू के साथ है। जब ये टू आया है तो हमको रिलेशन ये टू का ढूंढना होगा, तभी से होगा कि वो इतना कमजोर चल नहीं पाता। यानी ही वाज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट, मतलब
शुरू में बहुत अचंभित था, वो इतना अचंभित था कि कुछ कह नहीं सका, लेकिन लास्ट में वो क्या किया, ब्लटेड आउट द ट्रूथ, मतलब वो सच उगल दी। ब्लटेड आउट का मतलब होता है सच उगलना, ब्लटेड आउट ये का मतलब क्या होता है, सच उगलना। तो वो इतना शुरू में अचंभित थी कि वो बोल नहीं सकी, बट बोले बट पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेगा, पहले सच नहीं बोल सकी, लेकिन बाद में पॉजिटिव ये बात था कि सच उगल दी। ठीक है, तो जब सच उगल दी तो देख लेते हैं क्या होगा। द हमारा तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, द ट्रूथ, सच्चाई। अब यहां अगर देखें टू है तो हमको इसके साथ रिलेशन वाला कौन चीज हो, टू चाहिए। और जब टू चाहिए तो ये तो अगर आगे हम देखें तो सेइंग समथिंग है, ये तो गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो फिर ये नो इम्प्रूवमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और जब नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया तो हमको टू के साथ ये टू रिलेशन चाहिए, तो एक ही में तो है सी नंबर, ऐसी भी आ गया ये। ठीक है, तो ये होता है। सबसे पहले अगर ऑप्शन छाटे तो ऑप्शन इसलिए छाटेंगे कि से समथिंग, कुछ कहना। ठीक है, और यहाँ सेइंग एनीथिंग, सेइंग एनीथिंग, एनीथिंग तो नेगेटिव तो है नहीं, एनीथिंग तो देंगे नहीं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि टू का जो रिलेशन होता है किसके साथ होता है, डबल ओ के साथ, मतलब टी डबल ओ के साथ टी ओ का होता है। वो इतना कमजोर है कि चल नहीं पाता, हम इतना भौम है कि पढ़ नहीं पाते, हम इतना छुछुंदर है कि किसी कोई देखता भी नहीं, मतलब सॉरी ये तो गलत हो गया, हम इतना छुछुंदर है कि नहीं, छोड़ दे, ये नहीं सूट करेगा, है ना, ये एकदम सूट नहीं करेगा। जैसे हाँ ये बोल सकते हैं कि हम इतना कमजोर है कि चल नहीं पाते, ये ठीक है, हम इतना कमजोर है कि पढ़ नहीं पाते, है ना, इस तरह से हो सकता था। तो टू के साथ हमेशा क्या होता है, रिलेशन टू होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब का सब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको एकदम दिमाग के अंदर बैठ गया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ करके। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ग्रामर का हर रूल को हम जितना भी चाहे फोकस कर सकते थे, हम वीडियो और बता सकते थे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन 8 ही है। हाँ, लेकिन ग्रामर रूल 8 बचे 40 को जरूर होगा। अब थोड़ा कम होगा तो अलग बात है, ऐसा नहीं फेंक रहे। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा हो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।